जिंदा परमेश्वर का आज का पवित्र वचन सुनेंगे। जैसे हमें जीवित रहने के लिए दुनियावी खुराक की जरूरत है, रोटी खाते हैं, कोई भी फल फ्रूट खाते हैं ताकि हमारा शरीर तंदुरुस्त रहे, शरीर नरोया रहे। इसी तरह आत्मिक जो खुराक है, हमारी आत्मिक खुराक जो है, स्पिरिचुअल फूड है जो हमारा, वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। आज का जो वचन का विषय है कि किस तरह से शैतान आप लोगों के ऊपर, मसीहियों के ऊपर अटैक करता है, वार करता है, आक्रमण करता है, हमला करता है। बड़े ध्यान से सुनना है इस वचन को। ये जानना हमने आज कि शैतान किस तरह से मसीहों के ऊपर, विश्वासियों के ऊपर, जो प्रभु प्रभु करते हैं, जो प्रभु के पीछे चलते हैं, कैसे अटैक करता है, कैसे वार करता है, कैसे आक्रमण करता है। जब तक हम इस बात को समझेंगे नहीं, तब तक हमें समझ नहीं आएगा। आप देखिए, जब यीशु मसीह इस धरती पे थे इंसानी शरीर में, तो उन्होंने अपने साथ 12 चेलों को चुना और उन 12 चेलों ने यीशु मसीह के साथ दिन रात प्रचार किया। प्रचार करना कोई सौखी बात नहीं है। यीशु मसीह भी और वो चेले भी बड़ा सफर करते थे, बहुत थकावट भी होती थी उन्हें, बहुत कष्ट भी होता था। और बाइबल में हम पढ़ते हैं कि हमारा गुरु प्रभु यीशु मसीह ने जब 40 दिन और 40 रात तक रोजा प्रार्थना में रहे, रोजा में रहे, बियाबान में रहे, जंगल में रहे, तो 40 दिन बीतने के बाद शैतान उनकी परीक्षा करने के लिए पहुंच गया। हालेलुया। तो जब हमारे गुरु की परीक्षा के लिए वो पहुंच सकता है, तो जो हम विश्वासी है, कई लोगों का ऐसा है, विश्वास में तो आ जाते हैं, कई लोग कहते हैं लोग मसीह के पीछे आ गए हैं, अब हमें कुछ नहीं हो सकता। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो कहते हैं मेरे नाम के पीछे मसीह है और मेरे गले में एक क्रॉस डाल लिया है, अब ना कोई भूत आएगा मेरे पीछे, ना प्रेत आएगा, ना कोई जादू मेरे ऊपर होगा, ना टूना। ऐसी ऐसी बातें वो अपनी तरफ से मन घड़त बना लेते हैं। मेरे अजीज बहन भाइयों, शैतान तो हमला करने के लिए तैयार रहता है। बाइबल में हम देखते हैं अय्यूब नाम के शख्स को, वो धर्मी था, लेकिन शैतान ने उस पर वार किया नहीं। बोलो, शैतान ने उस पर वार किया, उसके सारे बच्चे मार दिए, उसको गरीब कर दिया, उसको बहुत मजबूर कर दिया, बीमार कर दिया, लेकिन वो आखिर तक वफादार रहा। वो उसकी जुबान पे एक ही था, जो परमेश्वर ने दिया परमेश्वर लिया, उसका नाम क्या हो। लेकिन जो आज के विश्वासी हैं, जो हम जैसे विश्वासी हैं, वो विश्वास में कच्चे हैं, बड़ी जल्दी फेल हो जाते हैं। मैंने पिछले हफ्ते भी आपको बताया था, बहुत सारे मसीही विश्वासी थोड़ा सा कष्ट आने से ही, थोड़ी सी दुख आने से ही परमेश्वर को छोड़ देते हैं, बाबियों के पास चले जाते हैं, भविष्य बताने वालों के पास चले जाते हैं, दुनियावी तांत्रिकों के पास चले जाते हैं, दुनियावी बाबियों के पास चले जाते हैं, ताकि तवीत अपने बाहों पे बांध लेते, गले में डाल लेते हैं, कमर में बांध लेते हैं, टांगों पे बांध लेते हैं। ऐसे ऐसे काम करते हैं जो सुन के बड़ा दुख होता है। हम मसीही हैं और विश्वास हमारा दृढ़ होना चाहिए। अय्यूब अगर टूट जाता तो बाइबल में उसकी कहानी ना लिखी हो। अगर शैतान के सताने से अय्यूब टूट जाता, अगर शैतान ने जब उसके बच्चे मार दिए, तो अगर वो ये कहता कि परमेश्वर ने मेरे साथ बुरा किया, परमेश्वर को मैं मानता हूं, मैं तो धर्मी हूं। आज हमने जरूर भी यही पढ़ा धर्मी के बारे में, जो धर्मी होते हैं परमेश्वर धर्मियों के ऊपर ही अपनी कृपा बना के रखता है। मेरे जी बहन भाइयों, अगर अय्यूब ऐसा बात सोचता, अगर अय्यूब परमेश्वर से दूर हो जाता, तो शैतान अवश्य उसे मार देता। तो शैतान की क्या हो जाती? विजय हो जाती। शैतान की क्या हो जाती? जीत हो जाती। लेकिन परमेश्वर को पता था कि जो अय्यूब है मेरा धर्मी बच्चा है, परमेश्वर को उसके ऊपर भरोसा था। आज हम परमेश्वर पर
भरोसा रखते हैं, परमेश्वर ने उसके बारे में गवाही दी और यूब धर्मी निकला। आज प्रभु की हुजूरी में जब हम विश्वास में चलते हैं, कोई पैसे की तंगी आ गई तो हम घबरा जाते हैं, कोई क्लेश हो गया घर में हम घबरा जाते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया हम घबरा जाते हैं, किसी तरह की बीमारी आ गई हम घबरा जाते हैं, किसी भी तरह की कोई परेशानी हमें झेलने पड़ी हम घबरा जाते हैं। हम अपने रिश्तेदारों को बोलते हैं, हमारे रिश्तेदार जो विश्वास में नहीं है वो कहते क्या फ़ायदा तेरा मसीह मसीह करने का, क्या फ़ायदा तू तो वहाँ सत्संग में नहीं जाता है, क्या फ़ायदा तू तो मसीह मसीह करता रहता है, फिर तू बीमार कैसे हो गया, फिर तेरे ऊपर कैसे विपदा आ गई। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जे अगर उनके घर की मशीन भी खराब होगी तो कहते हैं यीशु मसीह को मानते थे, अब मशीन क्यों खराब हुई हमारी। बताइए, वो इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, किसी भी समय खराब हो सकता है। अगर आप यीशु मसीह को मानने लगे तो बिजली को, जो दुनियावी लोगों ने बिजली बनाई है, वो अगर खराब कर देती है आपका कोई भी सामान है, तो इसमें परमेश्वर की क्या गलती है? क्या आपका विश्वास इतना कच्चा है कि मशीन खराब हो गई यीशु मसीह को छोड़ दो? आपके घर में कोई प्रॉब्लम होगी यीशु मसीह को छोड़ दो, आपका टीवी खराब हो गया यीशु मसीह को छोड़ दो, आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम आ गई यीशु मसीह को छोड़ दो। यीशु मसीह को हम अगर छोड़ देंगे तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में पढ़िए, वहां लिखा हुआ है उन लोगों के बारे में, पढ़ लें कि शैतान किस तरह से हमले करता है। पहला पतरस उसका 5 अध्याय उसकी 8 आयत पढ़े जरा। पहला पतरस 5 की 8। सचेत हो, देखो बड़े ध्यान से सुनना, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। हालेलुया। सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस पार्क में रहता है, किसको फाड़ खाए। हम जंगल के शेर के बारे में जानते हैं, वो किसी भी जानवर को नहीं छोड़ता, जब उसे भूख लगी होती वो फाड़ देता है। यहां तक कि हाथी में कितनी पावर होती है, हाथी को भी गिरा देता है, बड़े बड़े जानवरों को खाने के लिए मार देता है। जो शैतान है, अगर हम सचेत नहीं रहेंगे, सचेत होता बिल्कुल चाक चौबंद रहना, अलर्ट रहना। मिलिट्री वालों को, पुलिस वालों को सचेत रहने की हुक्म दिया जाता है जब उनकी ड्यूटी होती है, बॉर्डर पे ड्यूटी होती है या कहीं ड्यूटी होती है। दूसरा शब्द है जागते रहो। हम क्या है, आत्मिक तौर पर मर गए हैं, सो जाते हैं बड़ी जल्दी। वो सोना नहीं है जो बेड पे जाके हम रात को सोते हैं या दिन में सोते हैं, वो सोना नहीं। ना तो हम प्रार्थना करते हैं, ना तो हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, ना ही हमारे पास समय है कि परमेश्वर को समय दे। दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता था मेरे अजीज बहन भाई। यीशु मसीह जब शरीर में इस धरती पे थे, सारी सारी रात प्रार्थना किया करते थे, अकेले एकांत जगह में जाकर। दाऊद बादशाह 7 बार प्रार्थना करता था, 7 बार। हालेलुया। दाऊद बादशाह 7 बार प्रार्थना। वही दाऊद बादशाह कहता, परमेश्वर दोपहर को भी, शाम को भी और भोर को भी मेरी प्रार्थना तेरे तक आएगी। और हम क्या करते हैं, अपने आप को हम आइडेंटिफाई करें, हम कितने तगड़े हैं, कितने विश्वासी हैं। क्या हम रोजाना अगर अपने किसी कार्य के लिए निकलते हैं, बोलते हैं यीशु मसीह जी आप मेरे पिता हैं, मैं इस काम को आपके हाथ में देता हूं, ये बोल के हम निकलते हैं? नहीं। अगर हम किसी सफर पे जा रहे हैं, क्या हम ये बोल के निकलते हैं यीशु मसीह जी इस सफर को मैं आपके हाथ में देता हूं? हम नहीं बोलते। अगर हम खाना हमारे आगे आता है उसके लिए भी हम दुआ नहीं करते। अगर कोई काम, हम किसी जरूरी काम के लिए जा रहे हैं
उसके लिए भी दुआ करके नहीं जाते। बहुत सारे बहन भाई ऐसे हैं, नाम के विश्वासी बने हुए हैं, मांगते सभी कुछ है परमेश्वर से, चाहते सभी कुछ वो हमें दे, चाहते हैं पैसा वो हमें दे, चाहते हैं हमें धन दौलत मान सम्मान हमें दे, चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे बन जाए, चाहते हैं हमें अच्छा घर बने, और चाहते हैं कि हमें हर दुनिया की भौतिक वस्तु मिले। लेकिन चाहने से पहले ये सोच लो कि परमेश्वर क्या चाहता है आपसे। वो चाहता है कि आप गुलामी से निकल आए। हालेलुया। आगे जाके आपको बताऊंगा, जब यीशु मसीह ने ये शब्द कहे थे ना कि गुलामी से निकल आओ, मैं तुम्हें स्वतंत्र करूंगा, तो लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, कह रहे हम तो गुलाम नहीं, हम तो परमेश्वर के बच्चे हैं, अब्राहम के बच्चे हैं। तो यीशु मसीह कहते हैं जो पाप का गुलाम है, जो पाप करता है वो पाप का क्या है? गुलाम है। और हम अपने आप को देख लें कितने पाप करते हैं। झूठ हम बोलते हैं, फरेब हम करते हैं, चोरियां हम करते हैं। चोरियां ये नहीं किसी के घर में डाके डालना, इसी को चोरी कहते हैं। चोरी सबसे बड़ी ये भी है कि बाइबल में लिखा कि अपनी कमाई का दशमांश दे, ये सबसे बड़ी चोरी है जो हम हमेशा करते हैं। कोई भी अपने परमेश्वर के साथ सच्चा नहीं है। चोरी इसी को नहीं कहते बैंक में डाका डाल दिया या किसी के घर पर लूट लिया, इसे चोरी नहीं कहते। जो परमेश्वर के हुक्म इसमें लिखे हुए हैं उनको ना पूरा करना, ये भी चोरी है। परमेश्वर ने कहा कि तुम अपनी कमाई में से दशमांश और उसके ऊपर भेंटे रख के मेरे घर में ले आओ। सिर्फ दशमांश नहीं, उसने कहा भेंट भी रखो, शुक्रगुजारी भी रखो। और हम सुन सुन के बुढ़े हो चले, सुन सुन के हम उम्र गुजरती जा रही है, हम परमेश्वर के साथ चलना ही नहीं चाहते, हम उसके हुक्म को मानते नहीं है, अपनी कमाई का दशमांश रखते ही नहीं परमेश्वर के घर। हालेलुया। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। जो लोग परमेश्वर के हुक्मों को मानते हैं, परमेश्वर उनके ऊपर कृपा 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 ही करता चलता है, उनको बहुत आशीष देता है। मैंने ये जाती तौर पे मेरा ये तजर्बा। नाम के मसीह मत बनिए, अपने जीवन में पहला स्थान किसे दीजिए? यीशु मसीह। हर एक चीज बाद में आ दुनिया की, हर रिश्ता नाता बाद में है, लेकिन पहला नाम हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह पहले नाम पे है, यीशु मसीह पहला है। पंजाबी में पढ़े जैसे उसमें बहुत बढ़िया लिखा, कदे शेरबंद लिखा था। पहला पत्रस, सुचेत रहो, जागते रहो, सुचेत रहो, जागते रहो, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ੈਤਾਨ। हाँ देखो, भुख दे शेर, भुख दहाड़ा मारता जड़ा भुख दे नाल, भुख दे शेर वांग भालदा फिरदा, लभदा फिरदा, किहनू फाड़ खावां। मेरे अजीज भैणों भाइयों, जब यीशु मसीह ने 12 चेले चुने, तो जब यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ाया जाना था, यीशु मसीह को पता था सारा टाइम, तो यीशु मसीह पतरस से कहते, पतरस शैतान ने मुझसे, तुम लोगों को मांग लिया, शैतान ने मुझसे। अगर ऐसा हो नहीं सकता गुरुजी, कोई आपको हाथ नहीं लगा सकता, मैं मर सकता हूं आपके लिए। प्रभु यीशु मसीह कह रहे, ठीक है, तो लेकिन तू आज ना 3 बार मेरा इनकार कर देगा, मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार कर देगा। अब इस बात पे अंदाजा ला लो शैतान क्या कर सकता है। उसने चेलों को भी ले लिया, और जो 12 चेलों में यहूदा इस्करियोती था, जिसने यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में अपने गुरु को बेच दिया फकीर फरीसियों के पास, उसके अंदर शैतान समा गया। हालेलुया। हमारे अंदर कैसे नहीं आएगा? उसके अंदर समा गया। अगर हमारा जीवन पाप में होगा, हमारे अंदर भी शैतान है, पाप शैतान करवाता है, शैतान ही पाप की तरफ हमें लेके चलता है। खुदा नहीं, परमेश्वर नहीं कहता तुम पाप करो, शैतान पाप करवाता है। यहूदा इस्करियोती के दिल में लालच आया, पैसे का लालच आया। उसके दिल में यह था, मेरा गुरु बहुत ताकतवर है, जो मुर्दों को जिंदा करता, अंधों को आंखें देता, कोड़ियों को शुद्ध करता, लंगड़ों को चलाता, जो परमेश्वर है उसको कौन पकड़ सकता है? वो तो छूट जाएगा।
लेकिन उसको नहीं पता था शैतान ने क्या योजना बना रखी है। शैतान उसके अंदर समाया, उसने 30 चांदी के सिक्कों में अपने गुरु को बेच दिया। जब यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ाने का हुक्म हो गया, फिर उसके अंदर से शैतान निकल गया। हालेलुया। पश्चाताप दुआ से जाके अपने गुरु के पैरों में नहीं गिरा, फिर भी पश्चाताप करने के लिए जाके घर में गया, फांसी लगा के मर गया। हालेलुया। जो 30 सिक्कों में उसने गुरु अपना बेचा था, उसी के उन्होंने खेत खरीद के उसको वहां गाड़ दिया। मेरे अजीज बहन भाइयों, मैं उन लोगों को पूछना चाहता हूं, ये कह देते हैं मैं तो मसीह बन गया जी, मेरे पीछे तो मसीह लग गया जी, मेरे गले में क्रॉस है जी, अब मैं मसीह पे विश्वास रखता हूं। सिर्फ ये कहने से आप बच गए? लेकिन जो मसीह ने कहा कि अपने अंदर से पाप को निकाल दो बेटा बेटी बहन भाई, वो तो आप निकाल नहीं रहे। आज चर्चों में पॉलिटिक्स चल रही है, आज लोग एक दूसरे से राजनीति कर रहे हैं, हम एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, धोखे से हम कार्य कर रहे हैं। जो सच्चा काम परमेश्वर का करना है उसको नहीं हम कर रहे हैं। जो सच्चा प्रचार परमेश्वर का जहाँ होता है वहाँ लोग कम होते हैं। जहाँ सिर्फ लोग लालच के लिए जाते हैं चंगे हो जाएं, वो परमेश्वर के पास नहीं जाते, सिर्फ अपनी चंगाई के लिए जाते हैं। जहाँ भीड़ ज़्यादा लगती है वहाँ सिर्फ चंगाई के लिए लोग दौड़े भागे फिर रहे हैं। एक दूसरे को बता देते वहाँ जाओ जी वहाँ चंगे हो गए। एक दूसरे को ये नहीं कहते कि मैंने यीशु को पाना है, ये नहीं सोचते कि मैंने यीशु मसीह को अपने साथ रखना है। हालेलुया। सुंदर सिंह के बारे में जानते? साधु सुंदर सिंह जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? लुधियाने के पास रामपुर गांव में पैदा हुआ, सिख परिवार में, जट परिवार में पैदा हुआ। छोटी उम्र से उसने गीता, कुरान, जो भी धार्मिक ग्रंथ है पढ़ने शुरू करे। उसकी माँ बड़ी धर्म के ऊपर चलने वाली। लेकिन मेरे जी बहन भाइयों, उसको शांति नहीं थी। वो मिशनरी स्कूल में गया, अगर यीशु मसीह का नाम बताता तो उसको गुस्सा आता था, क्रोध आता था, यीशु मसीह का नाम नहीं सुनना चाहता था वो। बहुत लंबी स्टोरी है लेकिन मैं शॉर्ट में बताता हूँ। जब यीशु मसीह ने उसे चुन लिया, यीशु मसीह ने उसे दर्शन दे दिए, तो वो क्या बन गया? साधु सुंदर सिंह कहता है। उसके घर वालों ने उसे कहा कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हम सिख हैं, तो मसीह करता फिरता है, यीशु मसीह का नाम ले रहा है, तो ऐसा ना कर। उसे घर से निकाल दिया। एक रात वो पेड़ के नीचे उसने गुजारी, और उसके बाद अगर घर लेके गए तो नौकरों के साथ उसको, काफ़ी वो अमीर लोग थे उसके परिवार वाले, नौकरों के साथ उसको रखा गया। खाना पीना भी बाहर ही देते थे, घर में नहीं बढ़ने दिया। और जब नहीं हटा तो उसे मारा पीटा भी, और आखिर में उन्होंने उसे जहर भी दे दी कि मर जाए। और फिर कुछ मिस्री लोगों ने उसकी सहायता करी, जब मरने पर था वो बच गया, लुधियाना में आया, मिस्रियों के साथ काम किया। उसके बाद परमेश्वर के लिए उसने जीवन दे दिया। और सिर्फ 16 साल की उम्र में उसने बपतिस्मा ले लिया था। बोलो हालेलुया। अब देखो 16 साल की उम्र कितनी कैसी उम्र होती है। 16 साल की उम्र में उसने बपतिस्मा ले लिया था। ये है विश्वास। क्या वो मसीह परिवार में पैदा हुआ? क्या वो मसीही था? वो यीशु मसीह को जानता नहीं था, लेकिन यीशु मसीह उसके पास आया। आप लोग यीशु मसीह को जानते हो, लेकिन आप सिर्फ चाहते हो मेरी बीमारी चंगी हो जाए, आप चाहते हो मेरे घर चंगा हो जाए, आप चाहते हैं मेरे बच्चे चंगे हो जाए। आप नहीं चाहते कि यीशु मसीह मेरे पास आए, आप नहीं चाहते कि यीशु मसीह से हम बातचीत करें। आप कोई नहीं चाहता, हर कोई सिर्फ चंगाई के लिए। मेरी बात कड़वी लगेगी आपको। क्या कोई ऐसा बहन भाई है जो ये कहता कि यीशु मुझे, आप मेरे पास आइए, मुझे दर्शन दीजिए? है कोई ऐसा? बोलिए, आपसे मैं पूछ रहा हूँ। कोई ऐसा है जो सिर्फ यही दुआ करता है, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए? कोई है ऐसा? हर कोई मानता ही रहता है, प्रभु मुझे बुखार हो गया, सिर दर्द हो गया, ये ठीक क्यों नहीं हो रहा? प्रभु
कहीं कोरोना मेरे घर में ना आ जाए, आज की जो इबादत है। लेकिन कैसे आ जाएगा जब अगर आप यीशु मसीह को पा लिया आपने? यीशु मसीह आपके साथ रहेगा, बीमारी आ सकती कोई? तो बोलो, गूंगे बन के क्यों बैठे? बोलो। अगर यीशु मसीह मिल गया आपको तो कुछ रह गया कुछ भी पीछे? उसने वचन में कहा कि मैं तेरे मांगने से पहले जानता तुझे क्या चाहिए, और उसने वचन में लिखा कि सबसे पहले मेरे धर्म और राज्य खोज करो, दुनिया की हर भली वस्तु तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। बोलो हालेलुया। अपने आप मिल जाओगी, कोई मांगने की जरूरत नहीं है, अपने आप मिल जाएगी। मेरे साथ ऐसा ही होता है। मैं इच्छा रखता हूं सिर्फ मैं प्रभु के लिए हूं। अब मेरा जीवन जो है, मेरे पुराना जीवन बीत जाता है जब हम प्रभु के पीछे आने से पहले अगर कोई पाप हुआ, अपराध हुआ, कुछ भी हमने किया या कोई भी, हर कोई गुनाह करता है। लेकिन जब यीशु मसीह के पीछे आ गए, फिर यीशु मसीह के सिवा हमें कुछ नहीं मिलना चाहिए। और मेरे जीवन में यही है कि मुझे यीशु के सिवा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे यीशु चाहिए। और मेरा पौलुस की तरह ये रवैया है, जैसे पौलुस कहता वैसे हम कहें कि प्रभु अगर आप मुझे जिंदा रख रहे हैं तो आपकी मेहरबानी, अगर मैं आपके लिए सेवा करते मर जाऊं तो मेरा लाभ है क्योंकि मैं आपके पास आ जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जी बहन भाइयों, आज कलीसियों में शैतान घुसा हुआ है। बहुत सारे लोग चर्च नहीं आते, वो क्यों नहीं आते? शैतान ने रोका हुआ उन्हें। बहुत सारे लोग ठोकर का कारण बन जाते हैं किसी के लिए। बाइबल में लिखा, हाय उस पर जिसके कारण ठोकर लगती है, अच्छा होता उसके गले में चक्की का पाट डाल के उसे समुद्र में डाल दिया जाता। हालेलुया। एक दूसरे को हम मसीह में लाएं, एक दूसरे को गवाही दें। शैतान भूखदे शेर की तरह इस भाग में, इस ताक में किसको फाड़ खाए। गर्जने वाले बब्बर शेर की तरह वो इस ताक में किसको फाड़ खाए। अगर आप उसका शिकार बन जाएंगे तो वो मार देगा। अगर आप मसीह के साथ चलेंगे तो वो आपका बाल भी बिंका नहीं कर सकता। हालेलुया। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 8 अध्याय, यूहन्ना 8 की 44 पढ़ो। हाँ, तुम अपने पिता शैतान से हो, अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है नहीं। वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। यीशु मसीह कह रहे हैं, जब यीशु मसीह ने यह कहा कि सत्य सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, क्योंकि वह झूठा है परंतु झूठ का पिता है। वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है परंतु झूठ का पिता है। कौन? शैतान। या प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा कि सत्य तुम्हें आएगा और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो वो लोग यहूदी जो फकी फरीसी को बोलते हैं हम तो परमेश्वर की संतान है, खास तौर पे इब्राहिम का नाम लेते हैं, इब्राहिम की संतान है, हम गुलाम ही नहीं है तो आजाद कैसे हो जाएंगे। यीशु मसीह कहते हैं कि देखो, क्या अपने आप को चेक करो कि जो इब्राहिम ने काम किया तुम काम करते हो। इसलिए कहा जैसा पिता होगा वैसी औलाद होगी। अगर हम यीशु मसीह को मानते हैं तो यीशु मसीह ने जो काम किए हम चेक करें वो काम हम करते हैं। अगर वो काम हम नहीं करते तो हम किसकी संतान है? शैतान की। अगर हम यीशु मसीह के बताए हुए काम करते हैं तो किसकी संतान है? यीशु मसीह की। तो उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जब पाप करते हो तो पाप के गुलाम हो तुम लोग। पूरा अध्याय पढ़ना जाके, बहुत बढ़िया अध्याय है, 8 अध्याय पूरा घर जाके पढ़ना। यीशु मसीह कहते हैं तुम पाप के गुलाम हो। वो
कह रहे क्या गुलाम तो हम हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते ये बताओ, अगर तुम इब्राहिम की संतान होते तो मैं कोई बुरा काम तो नहीं कर रहा, मुझे परमेश्वर ने भेजा, मैं परमेश्वर की ओर से हूं, जो मैं सच्चाई का वचन बताता हूं वो परमेश्वर ने जो बोला वही बताता हूं, और तुम लोग मुझे मारना चाहते हो। क्या इब्राहिम ऐसा करता? एक तरफ तुम कहते हो हम परमेश्वर की संतान है, क्या परमेश्वर का सच्चाई का वचन कोई ग्रहण करके किसी को मारने के बारे में सोच सकता है? इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जैसे तुम हो वैसा ही तुम्हारा पिता भी है। बल्कि उसे लास्ट में प्रभु ने कहा वो झूठ का पिता है, झूठों का पिता है। पंजाबी में पढ़ दो जरा उससे जल्दी, 44 8 की 44। हाँ, यीशु मसीह कहना तुम अपने पिता शैतान से हो, अपने पिता की लालसाओं के अनुसार करना चाहते हो। वो था शुरू से ही हाथ करने वाला, हत्यारा, सच्चाई पे ना टिकने वाला, स्थिर ना रहने वाला। शैतान में सच्चाई है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है वो अपनी बात चलाता है। जब झूठ बोलता है वो झूठा है, वो झूठों का पिता है। अब आप अपने आप को चेक करें, आपने किसी बात के लिए झूठ बोला तो आप यीशु मसीह ने कहा झूठ बोलो। आप अभी आपको बताया यीशु मसीह कह रहे झूठ बोलो, फिर आप शैतान की संतान बन जाते हो। एक तरफ आप कह रहे हो मैं यीशु को मानता हूं, एक तरफ झूठ बोलते हो, फिर आप दोनों को मानते हो। यीशु मसीह को भी खुश करना चाहते हो, शैतान को भी खुश रखना चाहते हो। इसलिए बाइबल में कहा कि इंसान दो स्वामी की सेवा एक समय में नहीं कर सकता, परमेश्वर और धन। लोग शैतान धन कमाने के लिए शैतानी काम करते हैं, धन कमाने के लिए झूठ बोलते हैं, धन कमाने के लिए बुराई के रास्ते पे चलते हैं, धन कमाने के लिए हर तरह की ठगी करने के तैयार हो जाते हैं। फिर तो परमेश्वर के पीछे हम नहीं चल रहे। अगर हम सच्चे हैं तो जो हमारे गुरु ने बताया हमने वही करना है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा वचन? मेरे जी बहन भाइयों, पहला थिस्सलुनीकियों पत्रियों में उसका 5 अध्याय उसकी 17 है, पढ़ो 5 की 17। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आमीन। अगर आपने परमेश्वर शैतान से बचना है, जो गर्जन वाले शेर की तरह एक ताक में बैठा आपको खा जाए, तो प्रभु यीशु मसीह का दास पौलुस कहता है मेरे अजीजों हर समय प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। आप बहुत सारे कहेंगे जी रोटी भी तो खानी है, नहाना भी तो है, और कपड़े भी बदलने हैं, घूमने भी जाना है, दोस्तों के साथ एंजॉय भी करना है, प्रार्थना ही करते रहेंगे। कौन बुलवा रहा है ये बात? शैतान बुलवा रहा है। हर समय प्रार्थना में रहो। हर समय का मतलब नहीं कोई भी समझता। लोग सोचते सबको छोड़ के प्रार्थना ही करते रहो, ये नहीं कहा गया। अगर आपका समय रोटी खाने का, रोटी खाइए। आपका समय नहाने का, नहाइए। आपका समय जॉब पे जाने का, जाइए। लेकिन जो बाकी समय है वो कीजिए। जैसे अपनी कमाई का दशमांश आपने परमेश्वर के आगे रखना है, ये हुक्म है उसका, इसी तरह अपने समय जो दिन के कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे का समय दशमांश परमेश्वर को देना। 2 घंटे 40 मिनट 2 घंटे 40 मिनट को करता तो आप बताइए 2 घंटे 40 मिनट जो दुआ करता है हाथ खड़ा करता। 2 घंटे 40 मिनट। इसका मतलब आप यीशु की संतान। क्योंकि हम दुनियावी कामों से हमें प्यार है, हमें शारीरिक कामों की लालसा है, इसलिए शैतान हम
पे हमले करता है, इसलिए शैतान हम पे आक्रमण करता है। हालेलुया, हालेलुया। पंजाबी में पढ़ दो जल्दी। पहला तस्वीर 5:17। प्रार्थना करो, बस एक कोई पढ़ नहीं आया तो इस तरह पहला तस्वीर को 3:5 भी पढ़ दो। इस कारण जब मुझसे और ना रहा गया, तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा, कहीं ऐसा ना हो परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा करने वाला कौन है? शैतान। यहां पर पौलुस ने और दूसरे भाई ने तीमुथियुस को थिस्सलुनीकियों की कलीसिया में भेजा, और वो बताता है कि मुझे इसलिए भेजा है कि तुम्हारे जो विश्वास है उसको देखूं कि सही चल रहे हो तुम। पौलुस ने बड़ी मेहनत करी, कलीसिया को खड़ा किया। अब अगर मैं आपके प्रभु के हजूरी में यहाँ प्रभु की सेवा करता हूँ, मैं हर समय सभी के घरों में नहीं जा सकता हर समय, लेकिन मैं हर हफ्ते जब आप यहाँ आते हो आपको सिखा सकता हूँ कि आप हर समय प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर के पीछे चलें। ध्यान से सुने भाई, कलीसियां बन जाती हैं, लेकिन कलीसिया को संभालने वाला परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है। तीमुथियुस कहता है मैं सिर्फ ये चेक करने आया हूं कि तुम लोग परीक्षा में पढ़ के कहीं परीक्षा करने वाला तुम्हें गलत रास्ते पे तो नहीं दोबारा ले गया। बहुत सारे लोग बपतिस्मा ले लेते हैं, तौबा कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, ये भी कहते हैं पाक रूप आड़ी, लेकिन फिर शैतान के गुलाम हो जाते हैं। जो बीड़ी पीता वो शैतान का गुलाम है, जो शराब पीता वो शैतान का गुलाम है, उसमें मसीह नहीं है। तो उस पर तो मुसीबतें आएंगी जो ऐसे नशे करता है, उस पर मुसीबतें आएंगी जो प्रभु के हुक्मों को तोड़ रहा है। फिर वो कैसे कह देता है कि मैं तो प्रभु के पीछे चल रहा हूँ, मुझे तंगी क्यों आई। अगर आप परमेश्वर के पीछे चल के चलेंगे, पूर्ण रीति से चलेंगे, अगर आपने तौबा करी तो सदा के लिए तौबा हुई है, वो एक बार तौबा होती, बार बार नहीं होती। परमेश्वर आपको मौके बार बार दे रहा, बच जाओ, लेकिन ये नहीं कि आप पाप करते रहो, पाप करते रहो, पाप करते रहो। वो कह रहा मुझे इसलिए भेजा गया ताकि परख सकूं, देख सकूं कि जो परीक्षा में डालने वाला शैतान है तुम्हें खराब ना कर दे और तुम स्थिर खड़े रहो। आमीन, आमीन, आमीन। पंजाबी में पढ़ो जरा ऐसे 3:5। दूसरा ग्रंथियों 4 अध्याय, बस एक ही याद पढ़नी और 4 के 4 पढ़ो। और उन अविश्वासी, एक होता है विश्वासी, अविश्वासी जेडे विश्वास नहीं करते रब पे, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि अकल इस संसार के ईश्वर, इस संसार का ईश्वर कौन है? शैतान। इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया है ताकि यीशु मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, जो परमेश्वर को जिसने मसीह को देख लिया उसने परमेश्वर को देख लिया। हाँ, शैतान तो ये चाहता है कि तेजों में सुसमाचार का प्रचार इनमें ना चमके। हालेलुया। इस संसार के हाकिम ने अंधी कर दी आंखें है आप सभी की। पंजाबी में पढ़ो जरा जल्दी। इस युग के ईश्वर ने ना लोगों के अविश्वासियों के अखां क्या करता? अन्ना करता है।
हाँ मसीह के तेज नूं ना देखण, सुसमाचार नूं दी रोशनी च ना आ जाण। जो परमेश्वर का स्वरूप है। लास्ट में पढ़ो अज की आयत इफसियां का खत वह 6 अध्याय इफसियों 6 14 तो 17 पढ़ दो। अगर आपने शैतान से बचना, हमले से बचना, लड़ाई उसके साथ लड़नी है तो ये हथियार बांध लो, प्रभु का दास कहता है। इसलिए सच्चाई से अपनी कमर कस, सच बोलना भाई, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कमर कस लो अपनी। धार्मिकता की झिलम पा लो, जिदा मैं अज गर्मी बहुत ज्यादा मैं गाउन नहीं पाया, वो झिलम के वांगू काम करता गाउन जो पाते हैं, धार्मिकता की झिलम पा के और अपने पैरों च मेल ते सुसमाचार की तैयारी के जुत्ते पाने हैं। एक दूजे का प्यार मोहब्बत रहना, परमेश्वर के बच्चों को सुनना। हाँ जी, इन्हां सारियां गल्लां दे नाल विश्वास की ढाल लेके स्थिर रहो, जिस नाल तुसीं उस दुष्ट हो, केड़ा दुष्ट? शैतान, उहदे जलदे तीरां नूं बुझा सकते हो। लास्ट के क्या उधार का टोप, जिदा हेलमेट पाते हैं मोटरसाइकिल चलाने वाले, उधार का टोप, आत्मा की तलवार लेके, आमीन, जो परमेश्वर का वचन है, ये तलवार है हमारे हाथ में। जो वचन है प्रभु का, ये क्या है? तलवार है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा जाना फेंक दिया, वो कोने का सिरा बन गया। अब जो उस पत्थर पे गिरेगा वो भी चूर चूर हो जाएगा, और जिस पे वो पत्थर गिरेगा वो भी चूर चूर हो जाएगा। उन्होंने अपने बारे में कहा था। यीशु मसीह ने बड़े बड़े चमत्कार किए, लेकिन फक्की फरीसी उसे निकम्मा समझते थे, फक्की फरीसी उसके विरुद्ध थे, वो उसके खिलाफ साजिशें करते थे। यीशु मसीह ने उन्हें समझा दिया कि आपका खात्मा निश्चित है जो पाप करे। पंजाबी में पढ़ दो हथियार, जो हथियार मिलने हमें शैतान से लड़ने के लिए, 14 से 17। तुसी अपनी कमर सच्चाई ना कस के, धार्मिकता की झिलम पहन के, मेल मिलाप के सुसमाचार की तैयारी के जूते पा के खड़े हो जाओ। निश्चय का विश्वास की ढाल लेके, जिससे तुम दुष्ट के सारे जलते हुए तीरों को बजा सको, और उद्धार का टोप, मुक्ति का टोप पहन के, और आत्मा की तलवार लेकर, जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे अजीज बहन भाइयों, अभी भी आपके पास समय है, अभी भी आप परमेश्वर के पास आ सकते हो, अभी भी आप विश्वास में दृढ़ हो सकते हो, अभी भी परमेश्वर आपको बुला रहा है, अभी भी परमेश्वर चाहता है आप पाप को छोड़ दो, अभी भी परमेश्वर चाहता है कि शैतान आप पे हमला ना करे, अभी भी परमेश्वर चाहता है कि शैतान की सारी युक्तियां खत्म हो जाए, परमेश्वर चाहता आप बच जाओ, परमेश्वर चाहता आप उसके मार्ग पे आ जाओ, परमेश्वर चाहता आप कामिल बनो, परमेश्वर चाहता आप शुद्ध बनो, परमेश्वर चाहता आप उसके मार्ग पे चलो, परमेश्वर आपको अपने गले से लगाना चाहता है। यीशु मसीह ने आपको अपने बेटे और बेटियां बनाया, इसलिए जब शैतान आप पे हमला करता है, शैतान आप पे आक्रमण करता है, शैतान आप पे अटैक करता है, तो सिर्फ यीशु मसीह आपको बचा सकता है। लेकिन उसके लिए हमें पूर्ण रूप से मसीही बनना है, यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखना है, अपने जीवन से पाप को निकाल देना। जब तक आप पाप अपने जीवन से नहीं निकालोगे, आप परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां नहीं। प्रभु आपको आशीर्वाद।